अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 10। तो बढ़ते हैं अपने टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है: in autopistas y autovías como norma general es obligatorio circular por el carril derecho। क्या autovías और autopista यानी मोटरवे और हाईवे वगैरह पे जो है क्या कंपलसरी है कि वो आप कारिल जो है वो लेन जो है वो दरेचो राइट वाली में ही चलें। कमो नॉर्मा खेरल यानी जनरली, सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है लेकिन जनरली जो है वो कारिल दरेचो में क्या करना चाहिए, सर्कुलर। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, सी इन अम्बास बियाज, कि जी दोनों बियाज पे, दोनों बियाज कौन से, आतो पिस्ताई आतो बियाज। Question number 2 है: circula detrás de otro vehículo y quiere adelantarlo, ¿qué distancia debe dejar? कि अगर आप किसी गाड़ी के पीछे जो है वो सर्कुलर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और उसको अदलांतार करना चाह रहे हैं, टेक ओवर करना चाह रहे हैं, कितना डिस्टेंस आपको छोड़ना चाहिए। ए ऑप्शन है राइट आंसर, ला distancia de seguridad। क्वेश्चन नंबर 3 है: de las indicaciones que realiza este conductor, के जो इंडिकेशंस, जो निशानियां दे रहा है, जो जाहिर कर रहा है ये वाला ड्राइवर, अक्वल देबे अतेंदेर, कौन सा हमें देखना चाहिए, कौन सा उसका चीज़ लेनी चाहिए, ये देखें ज़रा। मतलब ये कि ये ड्राइवर जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, ये हाथ से भी इशारा कर रहा है और हो सकता है ये जो लाइट्स भी कुछ हॉर्न्स है, तो हमें इसकी लाइट्स को देखना चाहिए या इसके हाथ को देखना चाहिए, कौन सी इसका जो सिग्नल है वो हमें फॉलो करना चाहिए कि ये जो सनियाल हमें दे रहा है, इंडिकेशंस दे रहा है, हम कौन से देखें। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी वाली ऑप्शन है, आला के रियालिसा कोनेल ब्रासो, के जो वो बाजू के साथ कर रहा है। Question number 4 है: este tractor de 3.400 kilogramos de masa máxima autorizada circula correctamente por el arsen। उन्होंने कहा है ट्रैक्टर है, 3,400 किलोग्राम उसका वज़न है मैक्सिमम, जो कि अथोराइज वज़न यानी जितना उनको अलाउ होता है उतना वज़न रखता है वो, और वो क्या आरसेन में सही चल रहा है। आरसेन होता है, आपको पता है, साइड पे ये दो कारें अंदर बयान में साइड पे जो बना हुआ रास्ता, उसको आरसेन कहते हैं। तो जी ट्रैक्टर जो है वो जा सकता है, वहाँ पे चल सकता है। इसका राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 5 है: उन फुरगोन पोइदे उतिलिसार उन कारिल रिवर्सिबले। कारिल रिवर्सिबले मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, अगेन फोटो में दिखाती हूँ कि फुरगुनेता जो है, फुरगोन है, क्या वो रिवर्सिबले कारिल में जा सकता है। ये जो डबल लाइन डॉटेड लाइंस हैं दोनों तरफ, तो ये मिडल वाली जो रोड है, जो सॉरी कारिल है, इसको रिवर्सिबले कारिल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, सी। क्वेश्चन नंबर 6 है: इन un vehículo mixto adaptable, एक मिक्सतो गाड़ी है, es obligatorio llevar un chaleco reflectante, क्या ऑब्लिगाटोरियो है, ज़रूरी है कि इसमें चालेको हो, एक जैकेट हो रिफ्लेक्टेंटे जो होती है। तो इसका राइट आंसर सी है, सी, क्योंकि ये सबको अलाउ होती है कि ऑब्लिगाटोरियो के होनी चाहिए सारी गाड़ियों वालों के पास। क्वेश्चन नंबर 7 है: el conductor debe, ड्राइवर को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, ऑब्जर्वर कॉन्स्टेंटामेंटे लो के सुसेदे इन ला विया, कि उसे कॉन्स्टेंटली मुसलसल जो है वो ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि सड़क पर जो है, रोड पर जो है वो क्या हो रहा है। बी वाली ऑप्शन। लाइक क्वेश्चन नंबर 8 है: Las señales y placas de la parte trasera del camión के इंडिकन, अब मैं आपको फ़ोटो भी दिखाती हूँ। उन्होंने कहा जो कम्यून है, ट्रक है, उसके पीछे वाले हिस्से पे जो प्लाकाज या सेनियाल्स हैं वो क्या जाहिर कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे सेनियाल लगा हुआ, ये पेलिग्रो का होता है, इसको पेलिग्रो का साइन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी वाली ऑप्शन के ट्रांसपोर्टा mercancías peligrosas y que mide más de 12 metros, कि ये mercancías लेके जा रहा है, ख़तरनाक किस्म का सामान लेके जा रहा है और जिसकी लेंथ जो है वो जो मिदे है, जो पैमाइश उसकी जो है वो 12 मीटर से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9 है: si el conductor del ciclomotor decide del adelantar al tractor debe de tener un en cuenta que, अगर जो है वो सिक्लोमोटोर का ड्राइवर जो है वो डिसाइड कर रहा है, फैसला कर रहा है कि वो ट्रैक्टर को जो है अदलांतार करेगा, एक ट्रैक्टर को अदलांतार करना चाह रहा है। जैसे ये देखें, एक ट्रैक्टर जा रहा है, आरसेन में जा रहे हैं दोनों ही, मोटरसाइकिल भी। अब इसको आगे से इसने करना है, टेक ओवर करना है, इसको क्या अपने माइंड में रखना चाहिए। क्वेश्चन इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, नो पोदा सर्कुलर इन पैरालेलो con el tractor más de 15 segundos o 200 metros। उसने कहा है कि इसको जो है वो सर्कुलेट नहीं कर सकता उसके पैरेलल, यानी साथ साथ जो है वो, जैसे दोबले हम बोलते हैं ना कि दोबले फिला जैसे हो सकता है, कैसे उसके मतवाजी जो है वो नहीं कर सकता, उसको 15 सेकंड से या फिर 200 मीटर से ज़्यादा उसके साथ साथ जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 10 है: el permiso de conducción
de la clase A1 autoriza a conducir motocicletas con sidecar कि साइड कार के साथ मोटरसाइकिल्स जो है वो ड्राइव की जा सकती है अगर किसी के पास A1 क्लास ए का जो है परमिशन है ड्राइविंग का, तो सी ए ऑप्शन राइट आंसर। 11 है क्वेश्चन, इन उन व्हीकलों दे सिंको प्लाजाज 5 सीटों वाली गाड़ी में इंक्लूड el conductor जो कि ड्राइवर की भी शामिल मिला होकर के जो है 5 सीटें होती हैं। ¿Cuántos menores de edad de estatura igual o inferior a 135 सेंटीमीटर्स pueden viajar como máximo? कि कितने जो हैं वो कम उम्र के यानी बच्चे जो हैं जिनकी जो हाइट है वो या तो 135 सेंटीमीटर्स के बराबर हो, इक्वल, या फिर इंफीरियर या फिर कम हो, उसमें सफ़र कर सकते हैं ट्रेवल। अब ये याद रखिएगा कि 135 सेंटीमीटर से कम हो या इसके बराबर किसी की हाइट हो तो उसको जो है वो सीट उसके लिए रखनी पड़ती है, बच्चों वाली सीट जो है गाड़ी में, इसके बगैर नहीं कर सकते वो ट्रैवल। तो इसका राइट आंसर है कि बी वाली ऑप्शन 4 है। 5वां तो हो गया ना ड्राइवर, तो 5 हैं, तो इसके अलावा यानी 4 बच्चे बैठ सकते हैं लेकिन सीट्स के अंदर। देखें जी, cuatro siempre todos utilizan un sistema de retención infantil, कि उन्होंने रिटेंसियन सिस्टमा जो है इन्फांटिल बच्चों का यूज़ करना चाहिए, उनकी जो होती हैं सीट्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 12 है, इल लावा parabrisas del vehículo, कि गाड़ी की जो वो होते हैं वाइपर्स जो होते हैं, ये देखें ये है लावा पाराब्रिसास बोलते हैं इसके जो वाइपर्स हैं। तो अब क्या है जी, इसको क्या रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या है हम देखते हैं। इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, नेसेसिटा के से बिखेले एल निबेल दे आगवा दे सू प्रोपियो डिपोसिटो, कि इनका इसको जो है वो ज़रूरत होती है कि इनको बिखिलार किया जाए, इनको ध्यान में रखा जाए, कुइदार करना चाहिए कि क्या इसका अपना डिपॉजिट पानी इसके अंदर जो है वो उसकी सतह कितनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफेक्टोस tiene la fatiga sobre las conductores, कि थकावट जो है, फटीग जो है वो ड्राइवरों पर क्या इफ़ेक्ट्स रखती है, क्या उन पे असर होता है। तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है, ला विसियन पुede volverse borrosa, यानी विजिबिलिटी आपकी कम हो जाती है, यानी जब आप नींद में होते हो, जब आप थके हुए होते हो तो आपका माइंड भी सो रहा होता है और आपको दिखाई आप जो है वो सही तरीके से नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 14 है, ला कार्गा के ट्रांसपोर्टा इन उन व्हीकलों, के एक गाड़ी में जो सामान लेके जा रहे हैं उसको क्या है जी, ये देखें जैसे ये आप लगा रहे हैं गाड़ी में सारा सामान, कार्गा जो है राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है। पुede colocarse como राइट ये नहीं है, इसका राइट आंसर जो है वो सी वाली ऑप्शन है, debe estar colocada y sujeta de forma que no comprometa la estabilidad de vehículo, कि उन्होंने ऐसे कोलोकार करना चाहिए, उसको ऐसे रखना चाहिए सारा जो कार्गा है कि वो अच्छी फॉर्म में जो है वो इकट्ठा होके रहे और उसकी स्टेबिलिटी, गाड़ी की स्टेबिलिटी को, यानी उसका बैलेंस ना गाड़ी का ख़राब हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 के इंडिका esta señal। अब ये देखें ये कौन सा सेनियाल है, ये देखें ज़रा थोड़ा सा टेरा है, कुर्बा जो है पेलिग्रोसो कुर्बास वगैरह को शो करता है आगे। तो देखते हैं हम, बी वाली ऑप्शन है राइट आंसर, पेलिग्रो पुला एग्जिस्टेंसिया de curvas peligrosas la primera hacia la izquierda, कि यानी पहले आप देखना उसमें देखिएगा, उन्होंने कहा कि एक मौजूदगी का एहसास ये दिला रहा है कि कोई ख़तरा है, कौन सा कि मोड़ जो है आगे जो हैं वो जाके ख़तरनाक मोड़ हैं, और सबसे पहला मोड़ जो आएगा वो इसकियर्दा की तरफ, देखें ज़रा एरो की तरफ मुड़ा हुआ है, इसकियर्दा बाएं तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, si un conductor novel presenta una tasa de alcohol en aire expirado de 0.2 miligramos por litro, el agente le realizará una segunda prueba de alcoholemia, कि एक ड्राइवर, न्यू ड्राइवर है, नोवेल न्यू को बोलते हैं, नया ड्राइवर जो है उसका अगर वो चेक करते हैं कोई पुलिस वगैरह उसका कि उसने अल्कोहल वगैरह ली तो नहीं, वाइन्स वगैरह पी तो नहीं हुई, उसका जो है ना एयर का जो होता है, ब्लड का नहीं, दूसरा वैसे ही जो है बाहर से एयर से जो है वो चेक करते हैं, तो उसका निकल आता है 0.2, क्या जो है वो दोबारा से उसका ये अल्कोहलमी का उसका दोबारा से प्रोइबा कर सकते हैं ये। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, सी पारा उन मायोर गारंटिया ई आ इफेक्टोस दे कॉन्ट्रास्टे, कि मज़ीद गारंटी के लिए कि वाकई उसको है कि नहीं, बाजू का डाउटफुल भी हो सकता है ना, तो इसलिए वो दोबारा रियलिसार कर सकते हैं, आयरे वाला, आयरे एस्पिरादो वाला। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका सेनियाल प्री सेनियालिसा उन, अब ये देखें कि ये क्या जाहिर कर रहा है जी, ये वाला
ये आगे से रेड है, समझ लें कि ये आगे से बंद है। रेड टी का जब भी आए तो आप समझिएगा कि ये जो गली है, ये कारिल है, ये कालसादा है, ये आगे से बंद है, कुर्तादा है, यानी सिन सालिदा। यहाँ पे हम जा नहीं सकते हैं इधर से। बी ऑप्शन है राइट आंसर, कालसादा सिन सालिदा, कि बाहर नहीं निकल सकते इधर से। क्वेश्चन नंबर 18 है El conductor de este vehículo de tres ruedas provisto de estructura de autoprotección y cinturones de seguridad conforme a su tarjeta de inspección técnica debe utilizar casco। अब उन्होंने कहा है ये है 3 व्हील्स वाली है और आगे जो इसका स्ट्रक्चर है, एस्ट्रुक्तातूरा होता है स्ट्रक्चर का, कि ऑटो प्रोटेक्शन वाला, कि यानी प्रोटेक्शन सारी बनी हुई है, सारी उसको प्रोटेक्ट हुआ है जो ईतेउबे के मुताबिक सारा, और सिंतुरोनेस भी हैं बीच में। तो क्या ये इसके जो ड्राइवर को है वो कास्को लगाना चाहिए? तो ऑटोमेटिकली आपको पता है क्योंकि ये ऑटो प्रोटेक्शन है, तो बी वाली ऑप्शन राइट आंसर होगी, नो एस्ता एक्सेंटो, कि इससे मुस्तस्ना होता है। Cuestión número 19 es si en su motocicleta lleva como pasajero a un menor de edad, este debe, कि अगर आप मोटरसाइकिल पर किसी पैसेंजर को लेकर जा रहे हैं जो कि छोटा है, मिनोर दे दाद छोटा है यानी कोई बच्चा है, तो इस्ते देवे क्या करना चाहिए? बच्चा मतलब ये नहीं कि बहुत बच्चा तो नहीं अलाउ होता छोटा, लेकिन मिनोर दे दाद जो है वो कम, यानी एक यंग से कम जो एज का है जा रहा हो, तो उसको क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, ir con el pies apoyados en los रिपोसा पिएज लातेरालिस। रिपोसा पिएज होता है, रिपोसा होता है रिपोस आराम वगैरह का, पिएज यानी आराम, पैर को आराम देने के लिए जो जगह बनी होती है लातेरल्स, पाँव को उसके ऊपर रखना चाहिए। देखें तस्वीर में पीछे वो बनी हुई है, तो वो जो जा रहा है बच्चा तो वो उसके ऊपर पाँव रखेगा, उसको हवा में पाँव नहीं छोड़ने चाहिए। तो राइट आंसर क्या है? ए वाली ऑप्शन। Cuestión number 20 है esta señal indica el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de, कि ये सेनियाल मैं अभी दिखाती हूँ फोटो में, कि ये इन सेनियाल जो है वो जाहिर कर रहा है कि जो पीछे हमने सेनियाल देखा था ना, जिसमें वो दिखाई हुई थी वेलोसिटी वगैरह या जो भी है, तो वो अब ख़त्म हो रही है। ये देखें पीछे लिखा होगा, पहले जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो 60 लिखा हुआ था कि 60 की स्पीड से जाना है। जब ये साइन आ जाए तो इट मीन्स कि 60 ख़त्म कर दें। जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी 60 होनी चाहिए थी जब वो शो करा रहे थे, जब ये आ रहे तो हम मैक्सिमम जितनी उस रोड पे होती है अलाउ वो हमें करनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, वेलोसिदाद मैक्सिमा, यानी ये मैक्सिमम वेलोसिटी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है ante un motorista accidentado con una हेमोरागिया por la nariz la actuación correcta es कि एक मोटरसाइकिल के आगे जो एक्सीडेंट हुआ हुआ, उसका हादसा हुआ है और उसके नाक से खून निकल रहा है, तो आपका जो है वो करेक्ट जो है वो क्या होगा? आपकी एक्चुएशन, आपका अमल जो है वो क्या होगा? आप क्या कर रहे हैं, करना चाहिए आपको? इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, नो रियलिसारले नुनका तपोनामियंतोस, कि कभी भी हमें उसका नाक बंद नहीं करना चाहिए कि आप कॉटन वगैरह से बंद कर दे खून ना निकले, बल्कि उसको बहने देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है लॉस सिक्लोमोटोरस दे दोस रोएदास देबेन येबार, के जो सिक्लोमोटोरस होते हैं दोस रोएदा वाले, 2 व्हील्स वाले, उनको क्या करना चाहिए? उनके क्या लेके चलना चाहिए? ये बार उनके क्या होना चाहिए पास? ए वाली ऑप्शन है राइट आंसर इस ओब्लिगाटोरियो दे स्पेjo retrovisor de lado izquierdo, के लेफ्ट साइड पर जो है वो उसे उसका मिरर होना कंपल्सरी है, ओब्लिगाटोरियो है। ई ऑप्टेटिवो दे दिल लादो derecho, और राइट साइड वाला ऑप्शनल है, कि यानी वो हो तभी ठीक है, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Cuestión number 23 है al cruzar un arcén por el que circulan peatones en una zona en la que no existe zona peatonal, ¿qué debe hacer? कि एक आप क्रूसार करने लगे हैं, कि अगर आप जो है एक आर्सेन क्रूसार करने लगे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी एक ना पैदल चलने वाले जा रहे हैं, और पैदल चलने वालों के लिए वहाँ पे कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? अब ये देखें तस्वीर, ये आर्सेन में जा रहे हैं 2 आदमी, आप गाड़ी से उधर आ रहे हैं और इसको क्रॉस करना है, आपने क्रॉस करके रोड पे जाना है इस आर्सेन को, तो आप क्या करेंगे? आप इनको पास देंगे, सेदार करेंगे आप इनको ना, यानी रास्ता देंगे इनको, क्योंकि इनका राइट है। बेशक ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन आर्सेन जो होता है वो इन्हीं के लिए, पैदल चलने वालों के लिए ज़रूर होता है, टूरिज़्मों के लिए नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, से दारेल पासो a los peatones pues tienen preferencia, क्योंकि इनको प्रेफरेंसिया हासिल है, इनको हम रास्ता देंगे।
क्वेश्चन नंबर 24 है सिर्कुला दे नोचे con las luces largas encendidas, के रात के वक्त लार्गो अल्कांसेस के साथ जो है वो ट्रैवल करना क्या होता है, बे प्यातोने से इल आर्सेन। और आपको अगर आप लार्गो अल्कांसे ऑन की हुई है, रात के टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप देखते हैं कि आर्सेन में कोई प्यातोन जा रहा है पैदल चलने वाला, इस ओब्लिगादो cambiar la luz de ला लूस ला लार्गा por la corta, के लार्गा अल्कांसे को हम कोर्ता अल्कांसे में चेंज कर देंगे, ओब्लिगादो है, ज़रूरी है। ये आप पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट थी, तो इसका राइट आंसर होता है कि हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे दिसलुम्बरार हो सकता है, यानी आंखें चुदे आ जाती हैं ये लार्गा अल्कांसे जो होती है लाइट, इसलिए उसको कोर्ता अल्कांसे में चेंज कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है सी, पारा नो दिसलुम्बरार। क्वेश्चन नंबर 25 है इन उन काम्बियो दे रेसांते, काम्बियो दे रेसांते है está permitido parar o estacionar, क्या वहाँ पे पारार करना और estacionar करना जो है वो इजाज़त होती है। तो इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन सी, साल्वो के tengas visibilidad reducida, होती है वहाँ में बस ये है कि विजिबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए, अगर विजिबिलिटी सही दिखाई दे रहा है वहाँ पे तो आप estacionar भी कर सकते हैं और पारार भी। क्वेश्चन नंबर 26 है para adelantar a este vehículo, इस गाड़ी को अदलंतार करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए क्या माइंड में रखना चाहिए आपको। ये देखें ये ज़रा छींटे ऊपर पड़ रही हैं ना, इन छींटों को बोलते हैं सालपिकादूर, सालपिकादूर है। तो अब ये ट्रक जो जा रहा था छींटे उड़ा रहा है ऊपर पानी की, तो क्या जहन में रखें हम, इसका राइट आंसर जो है वो ए वाली ऑप्शन है, देवे तेनेर से स्पेशल cuidado, कि बहुत ज़्यादा जो है वो cuidar करना चाहिए। pues las salpicaduras pueden impedir la visibilidad, कि ये जो salpicaduras हैं ये हमारी जो है वो विजिबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं, हमें सही दिखाई नहीं दे सकता इसकी वजह से जो है कि आगे से कोई आ भी रही है गाड़ी के नहीं और हम टेक ओवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है इन दोबले फिला के está prohibido, कि दोबले फिला में यानी गाड़ी के साथ गाड़ी हम पार्क कर सकते हैं या फिर परार कर सकते हैं। तो आपने ये पीछे भी पढ़ा है कि परार तो कर सकते हैं, यानी वो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए करनी होती है, लेकिन पार्किंग नहीं कर सकते हम। तो अब उन्होंने कहा क्या मना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी वाली ऑप्शन, estacionar, यानी पार्किंग जो है वो मना है। क्वेश्चन नंबर 28 है लॉस chalecos reflectantes de alta visibilidad deben estar homologados, homologados कहते हैं अप्रूव्ड। चालिकोस जो होती हैं रिफ्लेक्टांते, रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती हैं, जैकेट्स होती हैं कि बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी की, जो कि दूर से ही दिखाई दे सके, तो क्या उनको जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। यानी ये नहीं है कि वो आप कोई सी भी जैकेट चमकती हुई पहन लें, ऐसी नहीं, ये स्पेशल किस्म की होती हैं, अप्रूव्ड जैकेट्स होती हैं। तो उन्होंने पूछा क्या इनको अप्रूव्ड होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 29 है puede aumentar la distancia de reacción si ha consumido alcohol, कि क्या अल्कोहल अगर आपने ली हुई है तो क्या आपका रिएक्शन करने का डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है सी, porque el tiempo de reacción aumenta, आप पीछे भी पढ़ चुके हुए हैं कि चूँकि रिएक्शन का टाइम जो बढ़ जाता है, अगर आपके होश ही ठिकाने नहीं है, सही नहीं है, हवास में नहीं है, तो आप जो रिएक्ट करना है वो भी टाइम लगेगा और फिर डिस्टेंस भी जो है वो रिएक्शन का बढ़ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 देवे दे तेनेर से आंते एस्तास मार्का BLS, क्या आपको रुकना चाहिए। ये जो रास्ते पे नीचे जो है वो मार्काज हैं, निशान हैं, ये जो डबल लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, कहते हैं इससे पहले रुकना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है सी, हाँ क्वांदो पासे अलगुन सिक्लिस्ता, क्योंकि ये सिक्लिस्ता की जगह है ना, तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई साइकिलिस्ट जा रहा है तो फिर हमें रुकना चाहिए, पुरके इन इस्ते पासो तियने प्रायोरिदाद, क्योंकि इनको यहाँ पे प्रायोरिदाद है, इनको प्रायोरिटी है, आपको नहीं। तो ये तो थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको जो है वो समझ आ गए होंगे। तो आप साथ साथ ये टेस्ट वगैरह सारे तैयार करते जाएं ताकि आपको आसानी रहे, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं डेली का एक टेस्ट ही कर रही हूँ और कभी कोई आपकी वीडियो आपके लिए कर देती हूँ कि जिसमें मैं डिफरेंट वोकैबुलरी वगैरह टर्म्स वगैरह आपके लिए लेकर आती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।